नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम देखेंगे ग्रेड सेकंड के लिए विशेष रूप से जो तैयार टेक्निकल टीम द्वारा अच्छे कंटेंट के साथ जो क्लास है वो तैयार की गई है और 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आज हम करेंगे। आपके 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे राजस्थान भूगोल से संबंधित, लेकिन 20 लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है, समग्रता के सिद्धांत पर ये टेस्ट सीरीज है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणें का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला है, तो ये है तिरछापन वाला गंगानगर। ठीक है। सूर्य की किरणों का तिरछापन अक्षांश पर निर्भर करता है। जो स्थान भूमध्य रेखा से अधिक दूर होते हुए वहाँ किरणें अधिक तिरछी पड़ती है। राजस्थान गंगानगर राज्य का सबसे उत्तरी जिला है और अधिक उत्तरी अक्षांश कारण यहाँ सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी पड़ती है। इसके विपरीत दक्षिण जिलों में जैसे बांसवाड़ा की में किरणें अपेक्षाकृत कम तिरछी पड़ती है, इसलिए राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर में है। राजस्थान में होर्सशू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? होर्सशू प्रकार की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ हैं, आपको कहाँ मिलेगी? रामगढ़ बारां में, अकलेरा और टपुकड़ा वगैरह कहाँ? तो रामगढ़ बारां में। इसका उत्तर रामगढ़ बारां रहेगा। होर्सशू प्रकार की पहाड़ियाँ घोड़े की नाल के आकार की होती है। ऐसी पहाड़ियों में पर्वत श्रेणियाँ अर्धवृत्ताकार रूप में फैली होती है। अर्धवृत्ता रूप अर्धचंद्राकार रूप में फैली पाई जाती है और यह क्षेत्र अलवर जिले में स्थित है। ठीक है। रामगढ़ क्षेत्र जो है वो अलवर क्षेत्र जिले में स्थित है। यहाँ की पहाड़ियाँ घोड़े की नाल जैसी आकृति बनती है, इसलिए इन्हें होर्सशू पहाड़ियाँ कहा जाता है और इस कारण राजस्थान में होर्सशू प्रकार की पहाड़ियों का प्रमुख स्थान रामगढ़ माना जाता है। ठीक है। होर्सशू या ये क्षेत्र ना अलवर जिले में नहीं है, ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर, अलवर नहीं है, ये बारां जिले में है। ये कहाँ है? बारां जिले में है, ये आप ध्यान रखना। और इसकी सबसे चोटी है ना, होर्सशू पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी होर्सशू की जो पहाड़ियाँ हैं, होर्सशू की जो पहाड़ियाँ, इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है काबा। कौन सी? काबा, याद रखना, काबा नाम से है, काबा। ठीक है। काबा 456 मीटर ऊंची है, वो 456 मीटर ऊंची। तो ये 12 में है, याद रखोगे। रामगढ़ 12 में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है काबा। काबा 456 जो मीटर है, इतनी ऊंची रहे। आगे नेक्स्ट पर्सन पे चलते। अभयारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है वह है, तो ये फुलवारी की नाल से गुजरती है ना, फुलवारी की नाल से। फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के दक्षिण भाग में एक स्थित प्रमुख अभयारण्य है और मुख्यतः उदयपुर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में छोटी बड़ी चोटियाँ और जलधाराएं बहती है। मानसी नदी, वाकल नदी इस अभयारण्य क्षेत्र से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? कोटा में, है ना। कहाँ मिलेगा आपको? कोटा में इंद्रप्रस्थ है। ठीक है। ये व्याख्या दी हुई है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। ये कोटा शहर में स्थित है और राजस्थान का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र माना जाता है। रासायनिक उर्वरक तथा इंजीनियर से संबंधित अनेक उद्योग स्थापित है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के कारण कोटा औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है, इसलिए इंद्रप्रस्थ को औद्योगिक क्षेत्र का कोटा में स्थित है। आगे बढ़ते। भारतीय मौसम विज्ञान IMD, है ना, की परिभाषा अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा की कमी पाई जाती है। वर्षा की कमी कब पाई जाएगी? जब 50% से अधिक वर्षा की कमी पाई जाती है ना, यानी 51% की अगर कमी पाई गई, 49% बारिश हुई और 51% की क्या पाई गई? कमी पाई गई, तो फिर वो सूखा संबंधित आएगा। तो 50 से अधिक। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग वर्षा की कमी के आधार पर सूखे का वर्गीकरण करता है। जब किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा की तुलना में वर्षा कम होती है तो उसे सूखा कहा जाता है। यदि वर्षा में 25% से 50% तक की कमी हो तो इसे सामान्य सूखा माना जाता है। जब वर्षा में 50 से अधिक कमी हो जाती है तो उसे भयंकर सूखा कहा जाता है। ऐसे समय में जल की कमी, फसल की हानि, सूखे की स्थिति गंभीर हो जाती है। इसलिए IMD के अनुसार 50% से अधिक वर्षा की कमी होना भयंकर सूखा
माना जाता है। राजस्थान बीज निगम लिमिटेड RSSC की का जो जो है स्थापना कब की गई, ठीक है, कि स्थापना कब की गई, तो ये 1978 में की गई थी, है ना। राजस्थान सीड्स 1978 में। राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट्स सीड्स कॉरपोरेशन, है ना। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना 1978 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाना है। संस्था प्रमाणित तथा उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन और वितरण करती है। इससे राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है। निगम किसानों को बेहतर बीज तकनीक और सुविधाएं उपलब्ध प्रदान करता है, इसलिए राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना 1978 में की गई थी। हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई। हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई, कब की गई, तो हरित राजस्थानी जो है 9-2-11 हो जाओ, अब हरित राजस्थान योजना चल गई, अब 9-2 आप 11 हो जाओ, तो 9-10 में। हरित राजस्थान योजना का उद्देश्य राज्य में हरित क्षेत्र बढ़ाना। इस योजना की शुरुआत 2009 और 10 में की गई। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, राज्य में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है। योजना के माध्यम से वन क्षेत्र बढ़ाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। इससे मरुस्थलीकरण को रोकने और जलवायु सुधार भी सहायता मिलती है, इसलिए हरित राजस्थान योजना की शुरुआत 2009 और 10 में की गई। ऊंट संरक्षण के लिए किस शहर को ऊंट संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, जयपुर के अंदर। ऊंट राजस्थान का राजकीय पशु है। ऊंटों की घटती संख्या को देखते हुए सरकार ने संरक्षण का प्रयास शुरू किया। इस उद्देश्य से जयपुर में ऊंट संरक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई। इस केंद्र में ऊंटों का संरक्षण, प्रजनन और शोध कार्य किए जाएंगे। इससे ऊंटों की संख्या बढ़ाने और उनकी नस्ल सुधार सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी, इसलिए ऊंट संरक्षण केंद्र जयपुर में स्थापित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई, ये आपको मालूम होना चाहिए, तो 1 अप्रैल जो है 1979 को। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को की गई। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना है। निगम पर्यटनों के लिए होटल, मोटर, रेस्तरां और परिवहन सुविधा उपलब्ध कराता है। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों विकास प्रचार प्रसार भी करता है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग को मजबूती मिलती है, इसलिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1979। 10 नंबर क्वेश्चन देखो आप। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य सर्वाधिक है। अब इसमें अगर सीधा पूछे ना तो उत्तर इसका जयपुर है ना भाई, जहां शहरी जनसंख्या ज़्यादा है। अगर पूछ ले प्रतिशत में कौन सी ज़्यादा है, प्रतिशत में, है ना, प्रतिशत में कौन सी ज़्यादा है, तो फिर इसका उत्तर आएगा कोटा। प्रतिशत में कोटा है। ये क्वेश्चन रेट में 2023 वाली भर्ती में पूछा गया था, विवादित क्वेश्चन था, इसका उत्तर कोटा माना गया। इंग्लिश वर्जन में प्रतिशत लिखा हुआ था, इसलिए जो है इंग्लिश वर्जन में प्रतिशत लिखा हुआ था, वहाँ भी आपको देख लेना चाहिए। तो प्रतिशत के हिसाब से कोटा है। 2011 के अनुसार राजस्थान के जिलों में शहरी जनसंख्या प्रतिशत अलग अलग है। ये देखो प्रतिशत शब्द आ गया, प्रतिशत अलग अलग है। शहरी जनसंख्या का अर्थ शहरों और नगरों में रहने वाली जनसंख्या से। कोटा जिले में शहरीकरण का स्तर राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। कोटा एक औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र है। उद्योग, व्यापार और कोचिंग संस्थानों से शहरों में आबादी अधिक रहती है और जनगणना अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कोटा में। प्रतिशत शब्द आ जाए कोटा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती? पंजाब की लगती है, उत्तर प्रदेश की भी लगती है, हरियाणा की लगती है, दिल्ली की नहीं लगती। ठीक है, ये व्याख्या आप देख लेना। और त्रिकुट नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमश कौन से जिलों में अवस्थित है? त्रिकुट और नाकोड़ा, है ना। तो नाकोड़ा बाड़मेर में है। कहाँ है? नाकोड़ा बाड़मेर में है और त्रिकुट की पहाड़ियाँ जैसलमेर में। ठीक है, तो मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाने के प्रयास में हूँ, तो आप ये देख लेना। त्रिकुट पहाड़ियाँ राजस्थान के जैसलमेर में और आपके त्रिकुट होगी जैसलमेर में, नाकोड़ा होगी बाड़मेर में। ठीक है, ये व्याख्या है। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के दिन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाएगा? तो ईस्ट वेस्ट के हैंगिंग ब्रिज बनाया जाएगा चंबल पर। ठीक है, चंबल पर। ईस्ट वेस्ट भारत सरकार की प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। उद्देश्य देश के पूर्वी और पश्चिमी भागों को सड़क मार्ग से जोड़ना है।
जो पूरे देश का जो पूर्वी और पश्चिमी भागों को जोड़ने के लिए जो है वो ये बनाया गया है। और इसके अंतर्गत कुछ स्थानों पर बड़े पुलों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान में चंबल नदी पर हैंगिंग यानी लटकता ब्रिज बनाने की योजना बनाई गई। यह क्षेत्र गहरी घाटियों और भीड़ों के कारण पुल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अंतर्गत हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर प्रस्तावित है, अब बनाया जाएगा। हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? आइजन ग्लास जो फैक्ट्री होती है वो आपकी कहाँ मिलेगी? आपको ये आपको मिलेगी कहाँ मिलेगी बताओ, उत्तर में लिखो आप कहाँ है। तो ये मिलेगी धौलपुर में, ठीक है। कहाँ मिलेगी? धौलपुर में, धौलपुर में है। धौलपुर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है और हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है। इस फैक्ट्री में उच्च गुणवत्ता प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री का निर्माण किया जाता है, ठीक है। रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले। हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में स्थित है। आगे देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो दक्षिण पूर्वी जो ये हमारा राजस्थान है ना, जो ये जो क्षेत्र है ना, ये दक्षिणी और ये पूर्वी, ये जो क्षेत्र है वो ज़्यादा यहाँ से जो है बारिश इधर आती है, ये ज़्यादा प्राप्त है, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखो। ये व्याख्या आप देख लेना। भारत में मानसून दो शाखाओं से आता है, अरब शाखा से और बंगाल की शाखा से, है ना। अरब शाखा दक्षिण पश्चिम दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। सबसे पहले यह वर्षा दक्षिण राजस्थान के क्षेत्रों में होती है, विशेष रूप से उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा क्षेत्र अधिक वर्षा प्राप्त करता है। अरावली पर्वतमाला के कारण इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा और बढ़ जाती है, इसलिए राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी पूर्वी जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करता है। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PKSY का केंद्र और राज्य का जो हिस्सा है वो 60-40 है। कितना है? 60-40, याद रखोगे। ये व्याख्या आप 2015 में शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य हर खेत को पानी उपलब्ध करवाना है और हर खेत को पानी उपलब्ध करवाना है और तहत सुविधा का विस्तार और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। राजस्थान सहित अधिकांश राज्यों में इसका वित्त पोषण केंद्र सरकार को मिलकर करते हैं, 60 और 40 की राशि वहन करते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना 2015 में, आप हमारे चैनल पर लगाओगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तो आपको मिल जाएगी, करवा रखी हमने, तो वो आप देख लेना। 60-40 है हिस्सा इसका। JFM का पूरा नाम क्या है? तो JFM का पूरा नाम है जॉइंट, जो है ना आपका जॉइंट मैनेजमेंट, ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM का संयुक्त अर्थ वन प्रबंधन है। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार और स्थानीय लोग मिलकर वनों का संरक्षण करते हैं। योजना का उद्देश्य है सुरक्षा और उनका सतत विकास करना। ग्रामीणों की भागीदारी से वन संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। इससे स्थानीय लोगों को वन संसाधनों से लाभ भी मिलता है और JFM का पूरा नाम है संयुक्त वन प्रबंधन। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य की कुल पशुधन कितना है? तो 5, 6, 7, है ना। ये पशुधन याद रखोगे, 5, 6, 7 ये व्याख्या है और इसमें ये पशुधन कितने होगी? 5, 6, 7 याद रख लोगे, ठीक है। ये लाख है, 5, 6, 7 यानी 567.70 लाख पशुधन है। राजस्थान में इको टूरिज्म की नीति कब जारी की गई? नीतियाँ भी करवा रखी है चैनल पर, आप लगाओगे तो पता चल जाएगा। तो जुलाई 21 में इको 21 में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी नीति, जुलाई 21 में। और उद्देश्य है प्राकृतिक जो स्थल है अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके तहत वन क्षेत्रों, प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण करते हैं, विकसित किया जाता है, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। 21 में जारी की गई। राजस्थान 2011 के भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? तो जनसंख्या थी 5.66%, 5.66%, है ना। 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी और उसमें 6.86 करोड़ दर्ज की गई कुल जनसंख्या
और ये संख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.66%। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। जियो से संबंधित 20 क्वेश्चन है, और इसी प्रकार हम और भी क्वेश्चन जो है इसमें करवाते हैं, और कल्चर के भी करवाते हैं, मॉडल पेपर भूगोल के भी डाले हैं, और पॉलिटी के भी 20-20 क्वेश्चन सेकंड ग्रेडों को समर्पित स्पेशल जो है क्वेश्चन मैं बार बार करवा रहा हूँ। तो हर पार्ट से 10 क्वेश्चन आने हैं, ज्योग्राफी पार्ट से आने तो 20 क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, पॉलिटिकल के 20 क्वेश्चन लेके आते हैं, कल्चर के 20 क्वेश्चन लेके आते हैं। इसी प्रकार से फर्स्ट पेपर से संबंधित है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।